जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे सरव पितर अमावस्या पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में पितरपक्ष के दौरान आने वाली सरव पितर अमावस्या को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार सरव पितर अमावस्या पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इस बार अमावस्या शनिवार के दिन है, इसीलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। 2023 में सरव पितर अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार को है। सरव पितर अमावस्या को पितर अमावस्या, महाल्या अमावस्या और पितर मोक्ष अमावस्या जैसे नामों से जाना जाता है। इस दिन जिन भी पितरों का आप श्राद्ध करना भूल गए हैं, उन सभी के नाम से श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। यह अमावस्या पितरों को याद करने, मोक्ष के लिए दान पुण्य और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। जिस प्रकार शाम के समय सभी अपने अपने निवास स्थान की ओर लौटते हैं, उसी प्रकार पितरपक्ष की समाप्ति पर 16 दिन बाद में पितरगण पितरलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार पितरपक्ष लगने पर पितरगण अपने वंशजों के यहाँ धरती पर अवतरित होते हैं और अश्विनी माह की अमावस्या तिथि के दिन उनकी वापसी हो जाती है। इन 16 दिनों में जो भी व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण करता है, तो उसके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद के रूप में उसे सुख शांति प्रदान करते हैं। अगर किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है, तो उनका श्राद्ध क्रम सरव पितर अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद में पितरों की शांति हेतु सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य दें। उसके बाद में योग्य पंडित को बुलाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करें। श्राद्ध के भोजन में से पंचबली यानी कि गाय, कौवा, कुत्ता, चिंटी और देवता, इनके निमित्त भोजन अवश्य निकालें। जब श्राद्ध को पितरों के निमित्त करें तो कहें कि हे पितरदेव, जाने अनजाने में जो भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने जीवन को सुख शांति पूर्वक निर्वाह कर सकें। उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथासंभव दान दक्षिणा देकर और साथ में 5 वस्त्र भी दिए जाते हैं, वो उन्हें देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद में घर के सदस्यों को भोजन करना चाहिए। कहा जाता है कि इस तरह पितरों को 1 वर्ष के लिए विदा किया जाता है। कहते हैं कि पितरों के प्रसन्न रहने से ही हमारे सारे देवता प्रसन्न रहते हैं, तभी तो मनुष्य के सारे जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान मंत्र साधना आदि सफल होती है। अन्यथा हमें उनका कोई लाभ नहीं मिलता जब तक हमारे पितर हमसे नाराज हैं। श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध से तर्पित हुए पितर हमें आयु, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख, राज्य आदि का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह पितरों की कृपा से सब प्रकार की सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सरव पितर अमावस्या पर राशि के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। विष्णु पुराण में पितर पक्ष में दान देने की महत्ता के बारे में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति को उसके दिवंगत पूर्वजों की तिथि याद नहीं होती है, तो अमावस्या के दिन श्राद्ध और तर्पण जरूर करना चाहिए और उसके बाद में दान दक्षिणा करनी चाहिए। जो लोग जाने अनजाने भूलवश या जानबूझकर अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध नहीं करते हैं, तो उनके पितरगण नाराज होकर उन्हें श्राप दे देते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आइए अब सुनते हैं सरव पितर मोक्ष अमावस्या से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पुराने समय में अग्नि, स्वात और बृहस्पति नाम के पितर देव थे। उनकी मानस कन्या थी अक्षोदा। अक्षोदा ने अश्विनी मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तप से प्रसन्न होकर सभी पितर देवता अक्षोदा के सामने प्रकट हो गए। उस समय अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावसु था उसकी ओर था। वह अपलक उन्हें ही निहार रही थी। जब पितर देवता ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा, तो अक्षोदा ने अमावसु से कहा कि वरदान में आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपका संग चाहती हूँ। तो अक्षोदा की ये बात सुनकर सभी पितर देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह पितरलोक से पृथ्वी लोक को जाए। ये सुनते ही अक्षोदा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों ने दया करके उससे कहा कि तुम मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति के रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे।
इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितरलोक में वापस आ जाएगी। तो अमावसू के मुख से इस तरह के वचन सुनकर सारे पितर देवता बहुत ही प्रसन्न हुए। सभी पितरों ने अमावसू की खूब प्रशंसा की और वरदान दिया कि अपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया, अपने संयम और नियम पर आप टिके रहे। इसीलिए हम आपसे बहुत ही खुश हैं। हम सब खुश होकर तुम्हें ये वरदान देते हैं कि आज से ये तिथि आपके नाम से यानी कि अमावसू के नाम से भी जानी जाएगी। मान्यता है कि तभी से ये दिन पितर मोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। ये भी माना जाता है कि उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगत तथा विचित्र को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। तो अब सुनते हैं जोगे और भोगे की कहानी, जो पितृपक्ष के दौरान अवश्य सुननी चाहिए। कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे बिल्कुल ही गरीब था। दोनों भाइयों में खूब प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का खूब घमंड था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। अपने घर में जो कुछ था उसी में वो संतुष्ट रहती थी। ऐसा करते करते पितृपक्ष का महीना आया तो जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य बताकर टालने की चेष्टा की। तो जोगे की पत्नी समझाने लगी कि अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे कि अपने पूर्वजों का सारा धन खा रहा है और उनके निमित्त श्राद्ध भी नहीं कर पाया। इस तरह तरह की दलीलें देकर उसने अपने पति को समझा लिया। लेकिन जोगे की पत्नी सच में श्राद्ध करना जरूरी नहीं समझती थी। वो तो बस श्राद्ध के बहाने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का मौका ढूंढ रही थी और यह अवसर उसे बहुत ही उचित लगा। इसीलिए उसने जोगे से श्राद्ध कर्म करने के लिए कहा। फिर भी जोगे ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और कहने लगा कि लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पति के इस तरह मना करने पर वह बोली कि मुझे लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे परेशानी होगी, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो खुशी खुशी अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि उस दिन काम ज्यादा होगा, लेकिन मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर हम सारा काम कर लेंगे। तो उसका पति भोगे से बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वो सोचने लगा कि भोगे तो बिल्कुल गरीब है, इसी बहाने सहपरिवार आ जाएंगे और एक दिन भोजन कर लेंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने पत्नी को श्राद्ध कर्म करने के लिए इजाजत दे दी। तो यह सुनकर जोगे की पत्नी बहुत ही खुश हुई और जैसे ही श्राद्ध का दिन आया उसने अपने पीहर न्योता भेज दिया और भोगे की पत्नी को बुलाने के लिए चली गई। वहां जाकर कहा कि चलो बहन, आज हमारे पूर्वजों का श्राद्ध है, हम दोनों मिलकर हमारे पूर्वजों के लिए भोजन बनाएंगी। तो यह सुनकर भोगे की पत्नी तो बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी उसके साथ आ गई। पूरी श्रद्धा भाव से उसके घर आकर काम काज में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेकों प्रकार के पकवान बनाए और सारे काम निपटा कर जोगे की पत्नी से बोली कि बहन, मैं अब घर जा रही हूँ। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, चली जाओ। लेकिन उसने भोजन के लिए नहीं कहा, अपने मायके वालों की आव भगत में मगन थी। तो थकी हारी भोगे की पत्नी अपने घर लौट आई, क्योंकि उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर घर आई तो दोपहर हो चुकी, पितर भूमि पर उतर चुके थे। जोगे भोगे के पितर सबसे पहले जोगे के यहाँ गए। तो वहां जाकर देखते हैं कि जोगे के ससुराल वाले भोजन करने के लिए जुटे हुए हैं और उनकी बहू उन्हें हंस हंस कर भोजन करवा रही है। पितरों का तो वहां पर कोई नाम नहीं ले रहा था, ना ही वहां पर हवन के लिए पंडित था और ना ही पितरों के लिए श्राद्ध निकाला गया था। तो ये देखकर वो बहुत ही दुखी हुए और दुखी मन से भोगे के घर गए। भोगे के घर जाकर देखते हैं कि वहां पर तो कुछ भी नहीं था। दोनों पति पत्नी उदास मन से बैठे थे और मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। तो पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर वहां पर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। तो जोगे और भोगे के पितर तो चुपचाप खड़े थे। तो दूसरे पितरों ने पूछा, अभी क्या बात हुई, आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? तो जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई
और बताया कि किस तरह जोगे के यहाँ सब कुछ होते हुए भी रिश्तेदारों के साथ दावत उड़ाई जा रही थी और पितरों का नाम भी नहीं लिया। और भोगे का तो क्या कहें, वो तो बेचारा गरीब है। तो सारे पितर कहने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं है, वो आपको कहाँ से श्राद्ध खिलाई। तुम्हें भोगे को धन प्राप्ति का आशीर्वाद देना चाहिए। तो जोगे भोगे के पितरों ने जैसे ही अन्य पितरों की बात सुनी तो उन्हें ठीक लगी और भोगे पर दया आ गई और वे अचानक से नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इस तरह कहते हुए सारे पितर वहां से चले गए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो वे भूख से बिलखते हुए अपनी माँ से बोले कि माँ भूख लगी है। तो घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्हें टालने के लिए उसकी माँ ने कहा कि जाओ बेटा, आंगन में हांडी पड़ी है जो औंधी रखी हुई है, उसे जाकर सीधी रख लेना और उसके अंदर जो भी मिले मिल बांट कर खा लेना। तो दोनों बच्चे दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे। जैसे ही हांडी को सीधा किया तो देखा तो वो तो सोने की मुहरों से भरी पड़ी थी। तो दोनों बच्चे भागते हुए अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, वो तो सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। तो यह सुनकर उसकी माँ को आश्चर्य हुआ और भागकर हांडी के पास गई और देखा तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। जब भोगे घर आया तो यह देखकर वह भी बहुत ही खुश हुआ। इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगे खूब धनवान हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितर पक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर हवन करवाया और श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध क्रम किया। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाया, यथासंभव दान दक्षिणा दी और अपने जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। ऐसा करने से भोगे के पितर भोगे से बहुत ही तृप्त और प्रसन्न हुए, भोगे को खूब आशीर्वाद दिया, जिससे भोगे सुखी और संपन्न हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के ऋणी होते हैं। हमें जीवन से लेकर धन धान्य तक हमारे पूर्वजों की वजह से मिलता है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के पक्के भगत थे। घर में उनके सब कुछ था, परंतु उनके संतान न होने के कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की पूजा आराधना करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण ने अति दुखी हो अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ, जंगल में जाकर कड़ी तपस्या करूँगा, क्या पता हमें भी संतान सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में चला गया और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि इस व्यर्थ के जीवन का क्या फायदा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। जैसे ही वह फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने ही वाला था, तभी सुखी अमावस्या प्रकट होकर बोली कि हे ब्राह्मण, ये तू क्या कर रहा है? आत्महत्या करना महापाप है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं क्या करूं? मैं हमेशा से भगवान की भक्ति करता आ रहा हूँ, मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, तो उस मेरी भक्ति का क्या फायदा हुआ? अब मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ, मेरा भगवान से भरोसा उठ चुका है, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ, मेरे पास एकमात्र बस यही उपाय है। तो यह सुनकर सुख अमावस्या बोली कि देख ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तू आज अपने घर लौट जा, आज से 9 महीने बाद तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना, और तुम्हारी पत्नी से कह देना कि सुख अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे आना। ऐसा 1 साल तक करना है। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण को इस प्रकार वरदान देकर सुख अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई।
सुनकर ब्राह्मणी को भी बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद उसने हर माह आने वाली अमावस्या के व्रत शुरू कर दिए। विधि पूर्वक व्रत रखती, कथा सुनती और एक कटोरी चावल से भरकर दान कर देती। वरदान के अनुसार 9 महीने बाद ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। तो ब्राह्मण ने सुख अमावस्या के कहे अनुसार एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। इस तरह संतान सुख पाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों कन्याएं बड़ी हो गई। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करती और व्रत रखती, लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। वह भगवान को मानती भी नहीं थी और अपनी बड़ी बहन को ऐसा करने से भी मना किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई है। कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करके इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। दूसरे ही दिन ब्राह्मण अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही समय में ब्राह्मण को अपनी बेटियों के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तो ब्राह्मण ने रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों बहनों का रिश्ता अलग अलग गांव में तय हुआ। दोनों बहनों के ससुराल वाले धनी और संपन्न थे। सगाई तय करके ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। तो सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि जैसी सुंदर मेरी बेटियां हैं, वैसे ही सुंदर घर और वर मिल गए हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटियों का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया। दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। तो ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस के घर तो धन दिन दुगना और रात चौगुना हो गया और 9 महीने बाद पुत्र प्राप्ति भी हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा के घर सब कुछ नष्ट हो गया। वह बहुत ही दुखी रहने लगी। उसके दुख का कोई भी पार नहीं था। एक बार बड़ी बहन अमावस को पता चला कि उसकी छोटी बहन बहुत ही दुखी है। उसके घर में धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया है। तो वह खाने पीने का सामान और खूब सारा धन लेकर गाड़ी भरकर अपनी बहन के घर गई और पूछा कि पूनम, क्या बात है? तेरे ससुराल वाले घर में अच्छे भले थे, फिर ये क्या बात हो गई कि सब कुछ नष्ट हो गया? तो पूनम ने दुखी होते हुए कहा कि बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे आने के बाद यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया है। यह कहते हुए वह रोने लगी। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम भी आज से सुख अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके व्रत कथा सुना करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम ऐसा करना कि 1 साल तक अमावस के व्रत करना और हर अमावस्या को 1 कटोरी चावल से भरकर सह दक्षिणा दान कर देना। तो यह सुनकर पूनम को थोड़ी खुशी हुई कि शायद मेरे भाग भी सुधर जाएं। तो पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार आने वाली अमावस्या को व्रत रखना शुरू कर दिया और 1 कटोरी चावल से भरकर दान करने लगी। तो थोड़े ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हुई। 9 महीने बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह अमावस के व्रत करने से वह सुखी और संपन्न हो गई। जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, अमावस्या माता उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर देती हैं और माँ के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो जाता है। बोलो अमावस्या माता की जय हो। आज अपने सुनेंगे 3 पनौती अमावस्या व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके साथ उसकी बहू रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा विदेश में कमाई करने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छी थी। उस बुढ़िया की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली, उसकी पूजा पाठ और धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। एक दिन वह अपनी सास से आकर बोली कि माँ जी, मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा, आज ऐसी क्या बात है, तुम कौन सा व्रत रखना चाहती हो? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है।
भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब पहले साल की 12 अमावस्या का व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल की 12 अमावस्या पूरी हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। और तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए और इसी तरह तीसरे साल का उद्यापन किया जाता है। इसे 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। लेकिन इसका यह नियम है कि अगर हम एक बार संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। इन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ा जाता। तो व्रत का सारा विधान जानकर उसकी सासू ने कहा कि बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो। तो अपनी सास की आज्ञा पाकर बहू बड़ी खुशी से अमावस्या का व्रत शुरू कर देती है। उसके तीसरे साल के व्रत पूरे होने वाले होते हैं। तो बहू का एक दिन अमावस्या का व्रत था और सास बहू दोनों मंदिर पर गई थी। उस दिन मंदिर पर भोज का आयोजन किया गया था। तो बहू ने किसी के कहने पर वहां पर रोटी खा ली और अपना व्रत भंग कर लिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जिससे सास बहू में रोजाना आए दिन झगड़े होने लगे। जो सास बहू इतने प्यार से रहती थी, उनके बीच में रोजाना जोर जोर से लड़ाइयाँ होने लगी। यह सब देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो गया। एक दिन सास बहू की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मरने मारने की नौबत आ गई। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और बुढ़िया से पूछने लगे कि क्या बात हो गई, तुम दोनों के बीच रोजाना इस तरह से झगड़ा क्यों होता है। तो वह बुढ़िया बोली कि यह जब से मेरे घर में बहू बनकर आई है, तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई है। यह हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, लेकिन यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो आप ही बताओ कि आपकी लक्ष्मी कहाँ गई है और मुझे कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी लक्ष्मी को जरूर लेकर आऊंगी। तो सास ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तो बहू बोली कि जब तक मैं आपकी लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी, तब तक इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में घर छोड़कर निकल जाती है और जाने अनजाने रास्तों पर चलती ही जाती है। तो रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो बहू कहती है कि हे गौ माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गौ माता कहती है कि बेटी, अगर तुम जा रही हो, अगर तुम्हें लक्ष्मी माता और भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। तो बहू बोलती है कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तो गौ माता कहती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। तो गौ माता का सारा दुख जानकर बहू कहती है कि गौ माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। चलते चलते फिर उसे आगे एक घोड़ी मिलती है, जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई होती है, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहती है। तो घोड़ी भी इसी तरह सवाल करती है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो और किस लिए जा रही हो। तो बहू कहती है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो वो घोड़ी कहती है कि बेटी, तुम मेरे भी दुख का निवारण जरूर पूछना। तब बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है, जो रास्ते के बीचों बीच बैठा होता है। तो बहू सोचती है कि बेचारा रास्ते के बीच में बैठा है, कहीं इसे चोट ना लग जाए। तो वो पास जाकर कहती है कि बाबा उठो, सड़क के किनारे पर बैठ जाओ, लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ऐसा कहकर वह उस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ थामकर उसे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। तो वह बूढ़ा आदमी उसको धन्यवाद देता हुआ कहता है कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो वह कहती है कि बाबा, मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास कहती है कि मैं अभागन हूँ, मेरे आने से उनके घर का अन्न धन नष्ट हो गया है, इसीलिए मैं लक्ष्मी की तलाश में जा रही हूँ।
तो वह बूढ़ा बाबा कहता है कि बेटी एक काम करना, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण मैं अंधा हो गया हूँ। तो वह कहती है कि ठीक है बाबा, मैं आपका सवाल भी पूछ लूंगी। जैसे ही वह बूढ़े बाबा से बातचीत करके आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है, तो बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे चली जाती है। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल वह बिल्कुल थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ उसे इतना थका हुआ हैरान परेशान देखकर पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब वह पेड़ कहता है कि मेरी समस्या भी लक्ष्मी माता से पूछ लेना कि मेरे पेड़ पर आम खट्टे क्यों लगते हैं। तो बहू ने कहा ठीक है। आगे चलते चलते बहू को एक तलाई मिलती है, तो वह भी बहू से कहती है कि बेटा तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है। मेरी तलाई का पानी कोई भी मनुष्य नहीं पीता। तो बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। इस तरह बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वह भूख और प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत ही बड़ी भक्तन है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत ही दुखी हैं। सारे लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तो लक्ष्मी माता विनती करने लगती है कि यह बहुत ही भूखी प्यासी है और आपकी सच्ची भगत भी है। अगर आपने इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास आते हैं और अपने कमंडल में से पानी का छिंटा देकर उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ में अमावस्या माता भी वहां पर आ जाती है। तो बहू उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसके कारण मैं इस तरह जंगलों में भटकती फिर रही हूँ। तो अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा और तुम्हारी जो झोंपड़ी है वह सुंदर महल में बदल जाएगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करके उसका उद्यापन कर देना। इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहू बहुत ही खुश हुई और फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से रास्ते में जो जो मिले थे उनके दुखों का कारण पूछने लगी। तो गाय के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस गाय ने कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं दिया। उसका मालिक बहुत ही गरीब था, वह उसके दूध से अपना गुजर बसर करता था, लेकिन उसके इस तरह परेशान करने से उसने उस गाय को छोड़ दिया और उसी की बददुआ उस गाय को लग गई है, जिसके कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम ऐसा करना, उसका दूध निकालकर एक बार तुम पी लेना, जिसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे, और उससे कहना कि अपने मालिक के घर वापस चली जाए। फिर बहू ने घोड़ी के बारे में पूछा तो विष्णु भगवान ने बताया कि वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। जब भी वह गांव के घरों का आटा पीसती थी तो उसमें मिलावट कर देती थी और आटा चुरा कर रख लेती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस बूढ़े बाबा के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस बूढ़े आदमी ने कभी भी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, इसी कारण वह अंधा हो गया है। अगर वह मंदिर जाए और वहां जाकर भगवान के भजन सुने तो उसकी आंखें ठीक हो सकती है। फिर जो पैरों से अपाहिज थी उस बुढ़िया के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि उस बुढ़िया ने अपनी जवानी में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसे दान करवा देना
और कहना कि अमावस्या के व्रत रखे, जिसके फलस्वरूप वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद में उस आम के पेड़ के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह आम का पेड़ पिछले जन्म में एक माली था और उससे एक अनाथ बच्चे ने उससे आम मांगा तो उसने आम नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था। उसी की सजा उसे मिल रही है। वह अपने दूसरे जन्म में आम का वृक्ष बना और उसके आम इतने खट्टे हैं कि उसे कोई भी नहीं खाता। तुम ऐसा करना कि उस पेड़ का एक आम तोड़कर खा लेना, उसके बाद में उसके आम अपने आप मीठे हो जाएंगे। उसके बाद में बहू ने अंतिम सवाल उस तलाई के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह तलाई पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वे दोनों हमेशा लड़ती झगड़ती थी, जिससे उसके परिवार वाले बहुत ही दुखी रहते थे। उन दोनों ने हमेशा साथ रहने वाले दोनों भाइयों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया और अपने घर का इतना सुंदर स्वर्ग जैसा घर था उसका माहौल बिल्कुल ही खराब कर दिया। उसी की सजा उसे मिल रही है। इसी के कारण उसका पानी मैला है और कोई भी व्यक्ति उस तलाई का पानी नहीं पीता है। तुम ऐसा करना, उस तलाई का पानी एक घूंट पी लेना, उसी समय वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। तो इस तरह उन सब के दुखों का निवारण जानकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल पड़ी। और रास्ते में जो जो उसे मिला उन सभी को भगवान के द्वारा बताए गए उपाय बताए और उन सब से आशीर्वाद लेते हुए अपने घर पहुंच गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो वहां पर जाकर देखती है कि झोंपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था। पूरे घर में अन्न धन भरा था और उसकी सास बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बहू ने अपनी सास को देखा तो खुशी के मारे उनसे लिपट गई और कहने लगी कि सासू माँ, आपने सच्ची कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई और मेरे जाने से आपके घर में लक्ष्मी आ गई है। अब मैंने आपके घर की लक्ष्मी ला दी है, अब मैं फिर से जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती है कि बेटा, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हारी 3 पनौती अमावस्या का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहोगी, मेरे साथ रहोगी, कहीं भी नहीं जाओगी। तो दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी और फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करके बहू बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत रखने लगी। तो अमावस्या माता के आशीर्वाद से उसका पति भी एक दिन विदेश से लौट आया और घर में इतना सारा अन्न धन देखकर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे पास इतना धन हो गया? मैंने तो सालों तक विदेश में कमाई करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाया। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, यह तो तुम्हारी बहू के अमावस्या व्रत का फल मिला है हमें। तो वह यह जानकर बहुत ही खुश हुआ। 1 साल बाद उनके घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह से उस घर के सारे लोग सुखी और संपन्न हो गए। बोलो अमावस्या माता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय और उसका महात्म्य। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान इसको अवश्य सुनना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नरक की यातना से मुक्त होकर वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, मुझ में मन लगा के मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो ध्यान पूर्वक सुनना। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसको जानने से तुमको इस लोक में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में से मुझे कोई भी ठीक तरह से नहीं जान पाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति यानी कि मेरी माया है। इस माया को जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सभी प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां ही हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में समाया हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ।
हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है वो भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज का रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जानने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं रहता, ये मुझ में रहते हैं। सत्य, रज, तम ये तीनों गुणों के भावों से यह संसार मोहित रहता है। इसी कारण यह इससे परे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से बसते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हैं वो मुझे नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। इन सभी में सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं से अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं उन पुरुषों की उस श्रद्धा से बढ़कर मैं देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम का फल प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे व्यय अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भरमर में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के प्रयत्न करते रहते हैं वे पुरुष पर ब्रह्मा आत्म ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नामक नगर में सहकुकरण नाम का एक वेश्य रहता था। वह एक बार अपने साथियों के साथ व्यापार करने के लिए नगर से बाहर कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे किसी सर्प ने डस लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो उसके साथियों ने वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया और आगे चले गए। जब वो लौटकर आई तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिताजी को तो सर्प ने डस लिया था, उसी की वजह से उनकी मौत हो गई। हमने उनका संस्कार कर दिया है। यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले ले। यह कहकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए और उसकी गति करने को कहा, क्योंकि उसका पिता अवगति से मरा था। तो उस बालक ने अपने घर जाकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से मरे हुए की गति कैसे करनी चाहिए। तो पंडितों ने कहा कि नारायण बलि करवाओ, उड़द के आटे का पुतला बनाए, चुनरी चढ़ाए। जैसे विधि विधान पंडितों ने कही उसने वैसा ही किया। बहुत बड़ा यज्ञ किया। नारायण बलि करवाकर पंडितों को भोजन करवा के दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद में जो रुपए बचे थे वो चारों भाइयों ने बांट लिए।
तो एक पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसी को मारूंगा। मन में यह निश्चय करके उसने व्यापारियों से पूछा कि मुझे वह जगह बताओ जहां मेरे पिताजी को सांप ने डसा था। तो व्यापारियों ने कहा कि ठीक है, चलो हमारे साथ, हम वो जगह तुम्हें बता देते हैं। यह कहकर उस लड़के को अपने साथ लेकर उसी जगह पर चले गए जहां पर उसके पिता को सांप ने डसा था। तो उस लड़के ने वहां पर देखा कि वहां पर तो एक बांबी थी, तो वह कुदालों के साथ उसे खोदने लगा। खोदते खोदते वहां पर एक बहुत बड़ा सारा छेद हो गया और उसमें से एक सर्प निकलकर बाहर आया और बोला कि तू कौन है और मेरा घर क्यों खोद रहा है। तब उस बालक ने कहा कि मैं शयकुकर्ण का पुत्र हूँ, मेरे पिता को किसी सर्प ने डस लिया है। जिस भी सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़वा दे और मुझे मारना मत। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई ऐसा यत्न बताओ जिसके करने से तुम्हारा उद्धार हो, मैं अवश्य करूंगा। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी ब्राह्मण को घर पर लाकर गीता का पाठ करवाना और उसकी सेवा करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना। उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वह लड़का सर्प बने पिता की बात सुनकर घर आ गया और फिर उसने नगर में जितने भी ब्राह्मण थे गीता जी के पाठ करने वाले सभी को बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और भोजन करवाया। तो सारे साधु ब्राह्मण उसकी सेवा भक्ति को देखकर बहुत ही खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। तो गीता जी के पाठ से और साधुओं के आशीर्वाद से उसके पिता ने अधम देह से छुटकारा पाया और देव देही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्यवाद कहता हुआ बैकुंठ धाम को गया। तो इस तरह श्री गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है।